जिस प्रकार से पाकिस्तान के चीनी एयर डिफेंस सिस्टम्स को और पाकिस्तानी एयरफोर्स को मूर्ख बनाया है इंडियन एयरफोर्स ने, ये हमेशा याद रखा जाएगा। तो यहां पे हमने अनमैन्ड डमी प्लेन्स का यूज किया था, जिसके द्वारा एग्जैक्टली वही सिग्नेचर सबमिट करवाए गए थे जो कि रफेल से आते हैं या सुखोई से आते हैं, वैसे आप उन्हें प्रोग्राम कर सकते हैं। तो रावलपिंडी से भी भागना इन्होंने प्लान कर लिया है। दोस्तों, भारत की जो प्रिसीशन थी स्ट्राइक की, वो भी हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान में रावलपिंडी के अंदर रावलपिंडी को हिला के रख दिया। इंडिया इसको अपनी जीत समझता है कि हमने पाकिस्तान के अंदर जाके मारा। डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। तो जो पाकिस्तान के वजीर आजम का इसको एक्सेप्ट करना, वो सिर्फ एक बेस नहीं था, वो पाकिस्तान का नर्व सेंटर भी है, उनका सर्वेलेंस का कमांड सेंटर भी है। वहाँ पर जितने भी इनके सर्वेलेंस के प्लेन हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, एरियल रिफ्यूलिंग जेट्स हैं, इवन की पाकिस्तान एयरफोर्स की जो कॉलेज है जहाँ पर ये ट्रेनिंग देते हैं भागने की, वो भी वहीं पर है। आज एक भारत एक मिलिट्री सुपर पावर बन के उभरा है, ये दुनिया मानती है। भारत की क्षमताओं को दुनिया पहचानती है। न केवल हमने सीमा पर बल्कि पाकिस्तान के सीने पर जाकर बम गिराए। अगला हमला पाकिस्तान पे करेगा, अब वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा और ये भारत के एयरफोर्स के या जो चीफ थे वो बोल चुके हैं कि अब ये हमला जो है वो सिमिलर तरीके से नहीं किया जाएगा, अब बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका आजमाया जाएगा। टैक्टिकल वॉरहेड से ये लोग टैक्टिकल ट्वीटिंग पे आ गए हैं। मतलब टैक्टिकल वॉरहेड का कहने वाला देश आज टैक्टिकल ट्वीट्स कर रहा है, और आईएसपीआर वालों का जो झूठ था, जो उनके फुलंदे थे, सब निकल गए। अंदर म्यूटनी जैसी परिस्थिति होती, तनख्वाह मिल नहीं रही, एम्युनिशन है नहीं। दोस्तों, अब धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में प्रूव हो रहा है कि पाकिस्तान कितना मूर्ख देश है, और ये पाकिस्तान मिलिट्री तो बिल्कुल ही बेकार है। जहां पर रिसेंटली एक बड़ी डेवलपमेंट आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान को मूर्ख बनाने के लिए पहले डेमो एयरक्राफ्ट्स जो रफेल और सुखोई जैसे अपने सिग्नेचर्स छोड़ते हैं रडार में, उस तरह के एयरक्राफ्ट भेजे, और इसके ज़रिए भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम का लोकेशन बता लिया। और इसके बाद जब भारत ने ताबड़तोड़ हमला किया, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाए। और ऐसा देश जो रियल एयरक्राफ्ट और डमी एयरक्राफ्ट के बीच में फ़र्क ना देख पाए, उसे हम अब क्या ही कह सकते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद अब मान रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के एयरफोर्स का एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और रात के 2:30 बजे उनकी पैंट गीली कर दी हमारे ब्रह्मोस और रफेल जेट्स ने। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपका हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिस प्रकार से पाकिस्तान के चीनी एयर डिफेंस सिस्टम्स को और पाकिस्तानी एयरफोर्स को मूर्ख बनाया है इंडियन एयरफोर्स ने, ये हमेशा याद रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमने अनमैन्ड डमी प्लेन्स का यूज किया था, जिसके द्वारा एग्जैक्टली वही सिग्नेचर सबमिट करवाए गए थे जो कि रफेल से आते हैं या सुखोई से आते हैं, वैसे आप उन्हें प्रोग्राम कर सकते हैं। कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगा। और इन प्लेन्स को जानबूझ के पाकिस्तान के सरहद के पास भेजा गया था ताकि उनके चीनी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएं, और फिर उनको जो मार गिराया गया था वो दुनिया ने देखा है। दरअसल दोस्तों, कभी कभी पाकिस्तानियों के लिए दुख भी होता है। आसान काम नहीं है पाकिस्तानी होना। $1 बिलियन का लोन मिला, उससे ज्यादा का खर्चा हो चुका है। वैसे ही आप अगर देखें तो खुशी मना रहे थे कि ना 4.5वीं पीढ़ी का दैयारा हमने मार गिराया। पता चल रहा है जी, आपने सस्ते ड्रोन गिराए हैं जिनका पर्पस ही था आपके जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको एक्सपोज करने के लिए। ये जो नूर खान एयरबेस वाली जो है हमला है, इसका तो मैंने भी आवाज सुनी थी। आई वाज सिटिंग इन माय ड्राइंग रूम, बैठा हुआ मैं टीवी देख रहे थे हम लिविंग रूम में। तो आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड ऑन फोन। सारे उस वक्त जारी बात हम यही चल रही थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैंने एक आवाज सुनी, बड़ी जोर, 2 आवाजें मेरा ख्याल है सुनी, एक या 2 आवाजें थी। तो मैंने कहा जी ये कुछ, देयर इज समथिंग बिग, दिस वाज एन अटैक। ये अटैक था, या तो हमें ये था कि हमारे लोगों ने डिफेंस सिस्टम इंडिया के ड्रोन गिराए हैं, जो उस वक्त हम यही समझ रहे थे। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। फिर किसी ने कहा नहीं जी पिंडी में फलां जगह पे अटैक हो गया, और आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना, उसी वक्त लोग तस्वीरें वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। और रावलपिंडी में ये है कि जो लोग जिनको पता है होगा इस इलाके का, कि जो मिलिट्री साइट्स हैं दे आर वेरी लिंक्ड विद द रेजिडेंशियल एरियाज। उस वक्त जब ये बनी थी तो उस वक्त रेजिडेंशियल एरिया थे ही नहीं इतने। अब क्या है, अब रेजिडेंशियल एरियाज और मिलिट्री साइट जो हैं वो बिल्कुल साथ साथ है।
तो वो पता ही नहीं चलता। तो वो द मोमेंट इफ देयर इज एन अटैक ऑन द मिलिट्री साइट, वो साथ ही रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं, वो लोग वीडियो बन जाती हैं, पता चल जाता है। इंडिया का आई थिंक ये था कि जो जिसे कहते हैं ना भोजपुरी या पंजाब के अंदर या बाकी जगहों पे अंदर जहाँ जहाँ हमले हुए, वहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज करीब नहीं है शायद। दोस्तों, भारत की जो प्रिसीशन थी स्ट्राइक की, वो भी हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान में रावलपिंडी के अंदर रावलपिंडी को हिला के रख दिया। और इसलिए बोल रहा हूं, ये एक मास्टर क्लास है जो मोदी जी ने दिखाया इस बार कि मेरी फोर्सेस की ताकत कितनी है। हुआ क्या था, पहले तो थोड़ा सा 2 मिनट में वो देखते हैं, उसके बाद अब होगा क्या और मोदी क्या करने वाले हैं या मुनीर को किस बात का अंदेशा है, उसके ऊपर बात करेंगे। ये जो फुल ब्लोन मिलिट्री पैनिक है पाकिस्तान में, ये ओवरनाइट नहीं आया दोस्तों। 75 साल से ये हमारे ऊपर तांडव करते रहे। मोदी जी ने 10 साल में दिखा दिया कि कांग्रेस वही मुसलमानों का डीएनए जिनके अंदर है, वो जब काम करते हैं तो खुद कांपते हैं, भाग जाते हैं मैदान से, जैसे पाकिस्तानी भागते हैं, कांग्रेस भी भागती रही। अब है हिंदुओं की गवर्नमेंट, मोदी की गवर्नमेंट। और हमने जो प्रिसीशन एयर स्ट्राइक करे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में इनका तंदूर बना दिया। और एक ऐसा ऑपरेशन जहां पर 1 या 2 नहीं, हमने 11 पाकिस्तानी एयरफोर्स स्टेशन को तबाह किया है। और जो ज्यूल था, क्राउन था जो इस स्ट्राइक का, वो था नूर खां एयरबेस। रावलपिंडी का जो हेडक्वार्टर है पाकिस्तान की आर्मी का, उसके बिल्कुल बाजू में। यस, यू हर्ड दैट राइट, इंडिया की स्ट्राइक बिल्कुल पाकिस्तानी हेडक्वार्टर के पास। इसीलिए आज इतना भागते हुए फिर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी वो, और हमने भी स्ट्रेटेजिक सर्जिकल जो मैसेज है और स्ट्राइक है, विच वॉज लाउड एंड क्लियर, वी सेंट इट टू पाकिस्तान। अब ये बेस इतना क्रिटिकल क्यों है पाकिस्तान के लिए, जिसके कारण आज मुनीर अपनी पूरी आर्मी को लेकर अपनी पूंछ को अपनी टांगों के बीच में दबाकर भाग रहा है अपने रावलपिंडी से। क्योंकि नूर खान वो सिर्फ एक बेस नहीं था, वो पाकिस्तान का नर्व सेंटर भी है, उनका सर्वेलेंस का कमांड सेंटर भी है। वहाँ पर जितने भी इनके सर्वेलेंस के प्लेन हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, एरियल रिफ्यूलिंग जेट्स हैं, इवन की पाकिस्तान एयरफोर्स की जो कॉलेज है जहाँ पर ये ट्रेनिंग देते हैं भागने की, वो भी वहीं पर है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की डिवीजन है जो न्यूक्लियर आर्सेनल को कंट्रोल करती है, वो भी वहीं पर स्टेशन थी। और भारत ने उसी नर्व सेंटर पे जाकर हमने घात लगाकर हमने हमला किया। फिजिकल स्ट्राइक नहीं, ये साइकोलॉजिकल ब्लो है।